गाजियाबाद के लोनी में जूस और थूक जिहाद के खिलाफ महापंचायत की। इसमें ग्रामीणों के अलावा साध्वी प्राची, स्वामी दीपांकर, स्वामी यशवीर महाराज सहित कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। महापंचायत में लोगों ने केंद्र सरकार से मिलावट करने वालों को मृत्यु दंड देने का कानून बनाने की मांग की। महापंचायत में 4 प्रस्ताव भी पास किए गए। इस दौरान कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले को सही ठहराया गया। जय श्री राम। इसकी हरकत को देखिए, इस मानसिकता को समझिए और इन चेहरों को भी पहचान लीजिए। कभी रोटियों पर थूकना, कभी दूध से मसाज, कभी जूस में यूरिन। आए दिन ऐसी घटनाएं देखकर लग रहा है कि ये अब कुछ लोगों की मानसिकता बन गई है। बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है। एक होटल पर थूक कर रोटी बनाते हुए एक और वीडियो अब सामने आया है। वीडियो तनकौर सलारपुर रोड पर मुस्लिम होटल का है। यहाँ रोटी बनाने वाला उस पर थूकता दिख रहा है। रोटी में थूकने तक तो ठीक था, लेकिन अब जूस के साथ भी जिहाद होने लगा है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में ये है खुशी जूस कॉर्नर। अगर आप में से किसी ने इस दुकान से कभी जूस पिया तो जान लीजिए उस जूस की सच्चाई। इस जूस कॉर्नर में फलों के जूस के साथ इंसानी यूरिन भी मिलाया जा रहा था। जूस कॉर्नर में जिस लड़के की पिटाई हो रही है, इसका नाम है आमिर खान। इस पर आरोप लगा है कि ये जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को पिला रहा था। दुकान में एक कंटेनर में इंसानी यूरिन भी मिला है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने जूस में अजीब स्वाद महसूस किया और इसका विरोध जताया। इसके बाद लोगों ने दुकान के संचालक को रंगे हाथ पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। मामले में लोगों ने पुलिस से शिकायत भी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लोनी वाटर थाना क्षेत्र में इंदरपुरी पुलिस चौकी के नजदीक खुशी जूस एंड शेक नाम का एक दुकान है। 13 सितंबर को कुछ लोग यहाँ जूस पीने पहुंचे। उन्होंने दुकान संचालक आमिर पर आरोप लगाया कि वो जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को पिला रहा था। हंगामा हुआ तो पब्लिक ने आमिर की पिटाई कर दी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने दुकान की तलाशी ली और यहाँ से एक प्लास्टिक कैन रिकवर हुई। इसमें करीब 1 लीटर पीले रंग का द्रव्य पदार्थ मिला। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे यूरिन बताया। हालांकि लैब से जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके बाद से स्थानीय लोग जूस बेचने वाले मुस्लिम दुकानदारों का विरोध कर रहे हैं। 3 दिन पहले बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मुस्लिम जूस विक्रेताओं के यहाँ पहुंचे थे और लाइसेंस नहीं होने पर उन्हें 2 दिन में दुकान बंद करने के लिए कहा था। गाजियाबाद के लोनी में जूस में पेशाब मिलाकर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। गाजियाबाद में मूत्र और थूक जिहाद के खिलाफ सर्व समाज की ओर से महापंचायत की गई। इसमें साध्वी प्राची, स्वामी दीपांकर, स्वामी यशवीर महाराज समेत कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। महापंचायत में लोगों ने केंद्र सरकार से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को मृत्यु दंड देने का कानून बनाने की मांग की है। लोनी स्थित शिव मंदिर टीला कोठी में हुई महापंचायत में 4 प्रस्ताव भी पास किए गए। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले को सही ठहराया। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री योगी ने एकदम ठीक फैसला लिया था। जो लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। समझता हूँ कि ये सनातन के संगठित होने का एक बहुत प्यारा सा स्वर है जो आज देखने को लोनी में मिला। और हिंदू महापंचायत में अपनों को देख करके, संगठित देख करके, एक होता देख करके मेरे मन की प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं है। परंतु जिस कृत्य को लेकर के वहाँ पर जिस कृत्य को लेकर के ये हिंदू पंचायत हुई वो अपने आप में बहुत भयावह है। उसे देखकर लगता है कि ना तो तिरुपति में भगवान सुरक्षित हैं और ना ही लोनी में इंसान। जिस प्रकार ईश निंदा कह करके आदमी को आहूत कर दिया जाता है, ये देवद्रोह है। और इंतजार सरकारों के उस एक्ट का है जिसमें कड़ी सजा हो, जिससे हिंदुओं के विरुद्ध कोई ऐसा षड्यंत्र करने से पहले व्यक्ति की आत्मा और रूह दोनों कांपे। बस इतना ही कहेंगे कि जिससे सरकारें चलती हैं देश की, राज्यों की, वही अगर घी के लिए इंतजार करे या मिलावटी घी का भोग लगे तो इससे ज़्यादा डूब मरने का किसी के लिए भी और कोई कर्म नहीं। कि आज भारत को जरूरत है 5% वाले नेताओं की नहीं, 100 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक हिंदू लीडर की। वो ऐसा हिंदू लीडर जो सनातन की दर्द को, पीड़ा को, सनातन पे हो रहे प्रहारों को, हो रहे षड्यंत्रों को समझे और सनातन के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो। हमें लावारिस छोड़ दिया गया हमारे देश में।
स्वामी दीपांकर ने लोगों को शपथ दिलाई, एक होकर, हिंदू होकर, सनातनी होकर भारत में रहूंगा, जातियों में नहीं बटूंगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। जी, जिस तरह से आज सर समाज की बैठक लोनी के अंदर बुलाई गई है, टीला गांव के अंदर, और मुद्दा भी एक अहम मुद्दा है, क्या कहेंगे? आप खुद यहाँ पर पहुंचे। सर समाज मत कहिए, हिंदुओं की कहिए, बिल्कुल नहीं बांटिए। ये हिंदुओं का ही महापंचायत है और हिंदू ही सब एकत्रित हैं। और मैं समझता हूं कि आज हिंदू एक होने के लिए एक कदम आगे बढ़े हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि बाहर नाम लिखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवश्यकता नहीं है। आज सोचिए कि जूस में पिलाया क्या जा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नोटिस लेगा? और अगर जो नहीं लेगा तो क्या साउथ चाइना सी में हिंदुओं को फिकवा दीजिए। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे धर्म की, ना तिरुपति में भगवान सुरक्षित, ना यहाँ पर इंसान। महाराज हमें बचाइए और नहीं बचवा सकते तो मरवाइए, कम से कम अधर्म में मत लटकाइए। एक होना ही होगा, एक होने के अतिरिक्त तो कोई मार्ग नहीं है। और अगर जो आप एक नहीं हो पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बड़ी समस्या है, भविष्य के लिए बड़ी समस्या है। बटोगे तो कटोगे, इसमें कोई दो मत नहीं। बांग्लादेश लाइव चल रहा है, सबको देखना चाहिए। धन्यवाद। इस महापंचायत में प्रतिष्ठित संतों ने हिस्सा लिया और अपने विचार लोगों के बीच रखे। इस बीच महापंचायत के आसपास के रहने वाले हिंदू समाज के लोगों की भारी भीड़ मंदिर में जमा रही। इसके साथ ही पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए पुलिस बल के अलावा पीएसी बल को भी तैनात किया। महापंचायत में 4 बिंदुओं पर सर्वसहमति से प्रस्ताव पास कर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को सौंप दिया। 4 प्रस्ताव जो महापंचायत में पास हुए। सभी प्रकार का जिहाद करने वालों पर एनएसए की कार्रवाई। मुस्लिम समाज के लोग महापंचायत कर ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। सुप्रीम कोर्ट सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने का निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने का निर्देश दे। साध्वी प्राची ने तिरुपति बालाजी मंदिर और राम जन्मभूमि के उद्घाटन के अवसर पर वितरित किए गए प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर शंकराचार्यों की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जब प्रसाद जैसे पवित्र पदार्थ में मिलावट हो रही है तो शंकराचार्य आखिर चुप क्यों है? मोदी जी को गाली देने के लिए शंकराचार्य तुरंत खड़े होते हैं, लेकिन जब धर्म भ्रष्ट हो रहा है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। बांग्लादेश में घटनाओं पर भी साध्वी का आक्रोश दिखा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू बच्चियों के साथ हुए अत्याचारों पर किसी शंकराचार्य ने आवाज नहीं उठाई। ऐसे मामलों में चुप रहना गलत है। इससे यह दिखता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। धर्म भ्रष्ट करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि चादर और फादर के साथ मिलकर कुछ लोग सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ इस साजिश को नाकाम करने के लिए हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। अब समय आ गया है कि ऐसे काले धंधों की दुकानों को ढहा दिया जाए जो सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रही है। हिंदू समाज को सतर्क रहना चाहिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। ये आवाज लोनी की आवाज पूरे देश में जानी चाहिए। ये इनका ध्यान देना एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है, ये गजवाए हिंद का एक इनका सपना है। लेकिन हिंदू, जरा मुझे एक बार आप सबसे पूछना है, क्या ये होना चाहिए? राष्ट्र में फिर इसके अलावा बात नहीं बनेगी। साफ साफ संदेश है, हमें समझना पड़ेगा। रेल जिहाद शुरू हो गया, महात्माओं का जहाज विश्व अभिमान। कुछ तो बात है। मोदी जी को गाली देने के लिए तो एक शंकराचार्य उठ जाता है और बवाल मचाने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। लेकिन हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इस पर कोई शंकराचार्य नहीं बोल रहा है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर खाने पीने की चीजों में मिलावट करने से लेकर बेटियों का कत्ल तक कर दिया जा रहा है। लोनी क्षेत्र में अब कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। योगी जी की सरकार है। देश में 500 साल तक किसी की बोलने की औकात नहीं हुई, अब 1000 साल तक कोई नहीं बोलेगा। सर समाज की इस महापंचायत के अंदर जो प्रस्ताव रखे गए हैं वो प्रस्ताव खुद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पढ़कर सुनाए। विधायक जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए, पूरे इलाके के अंदर जो जिस तरह से जूस में मूत्र मिलाया गया, उससे जनता आक्रोशित थी, बहुत गुस्सा था। और लोनी की जमीन ऐतिहासिक भूमि रही है,
जहाँ से तैमूर को खदेड़ा गया, अंग्रेजों को खदेड़ा गया, और ये जिहाद के खिलाफ ये एक आंदोलन मैं देख रहा हूँ कि बिना किसी साधन के दूर दूर तक लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो शुरुआत हुई है, जो जिम्मेवारी मुझे समाज ने दी है, ये सभी के सब जितने भी प्रस्ताव हैं कि यहाँ मुस्लिम समाज को भी मौका दिया गया है कि 7 दिन में वो पंचायत करें, पंचायत करके कहें कि ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करते हैं और उनके खिलाफ फतवा जारी करें मृत्युदंड का, तो समाज विचार करेगा। नहीं तो उनका बहिष्कार करने से लेकर के तमाम जो भी चारों के चारों प्रस्ताव हैं उनको भेजा जाएगा। लौनी की धरती पे किसी की औकात नहीं है कि यहाँ इस तरह की हरकत करे। मैं खुद बहुत आहत हूँ, जिन लोगों ने मूत्र पिया होगा, खास तौर से पुलिस का ऑफिस था, डीसीपी से लेकर सब अधिकारी बैठते थे, इतना बड़ा नीचता का काम किया है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पंचायत ने जो आह्वान किया है उस जिम्मेवारी को मैं स्वीकार करूंगा। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इस लड़ाई को लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट से भी आपने मांग की है कि वो स्वतः संज्ञान ले, और जो पहले बात उठाई गई थी कि अपनी अपनी दुकानों का सत्यापन कराकर उस पर नाम लिखे, ताकि कम से कम ये तो स्पष्ट हो सके कि ये दुकान है किसकी, इसको लेकर भी महापंचायत में क्या फैसला लिया है? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही कहा था, और ये फूड सिक्योरिटी बिल में भी है, कांग्रेस ने लागू किया था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो पंचायत ने मांग की है, मैंने नहीं की, ये पंचायत का प्रस्ताव है कि नाम लिखा जाए जिससे कि हम अपने धर्म को बचा सके। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दिया है, तो उसको हमें पालन करने दिया जाए, जिसका मन हो वहाँ से ले, लेकिन अब किसी कीमत पर भी गंदगी को बर्दाश्त करने के मूड में समाज नहीं है। महापंचायत द्वारा जारी बयान के मुताबिक लोनी में पिछले दिनों हुई जूस में यूरिन मिलाकर परोसने की घटना अति घृणित और अक्षम्य अपराध है। इससे जनता में भारी गुस्सा और आक्रोश भी। इस जघन्य अपराध की जितनी निंदा की जाए वो कम है।